बिजनेस नेटवर्क बनाने के लिए क्या किया? आप लोग देखते होंगे, हमेशा सुनते होंगे कि लोग मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखिए साथियों, कुछ भी करना होता है ना, वो दिखता है ग्राउंड लेवल पे। हम ग्राउंड लेवल पे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी चीज होता है। यही हमारी मंजिल को तय करता है कि हम ग्राउंड लेवल पे आखिर क्या कर रहे हैं। देखिए कि यहाँ से एक कंपनी की आपकी दास्तां बता रहा हूँ, लगभग आज से 15-20 साल पहले की बात है। ये कंपनी थी और वो उसने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आई, और एक बात है सर, पंजाब की ही बात है, और बहुत अच्छा उसका चल रहा था वहाँ पे प्रोडक्ट, उसकी नेटवर्क बहुत अच्छा बन गया था। उसने बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, डीलर नेटवर्क बना दिया, लेकिन उसको ये लगता था कि हमारे जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क जो हम तैयार कर लिए, इसी से हम मार्केट पे राज करेंगे और मार्केट पे काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसने एक कम्युनिकेशन गैप बनाया कि रेगुलर उन डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से, तो डिस्ट्रीब्यूटर से टच में रहना है, लेकिन उसके अलावा ट्रेड में हर शॉप से बेहतर कनेक्शन बनाकर रखना है, उस चीज को भूल गया। और ये जो ट्रेड नेटवर्क है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़कर जो रिटेल का बहुत बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क से कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट हो गया। उस ब्रांड का डिस्कनेक्शन जो बड़े लेवल पे होने से कारण क्या हुआ कि कहीं ना कहीं दूसरे प्रतिद्वंदी कंपनी को वहां पे जड़ जमाने का मौका मिल गया, और प्रतिद्वंदी कंपनी ने बहुत तेजी से वहां पे अपना नेटवर्क को मजबूती से स्थापित कर लिया। साथियों, मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप काम करते हैं, देखिए सेल्स के दुनिया में यदि हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि डिस्कनेक्ट नहीं हो ट्रेड से। ट्रेड में आप सोच रहे हैं कि ये सीमित इस चीज को नेटवर्क हम एस्टैब्लिश करके हम मार्केट में स्थापित हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। जो पंजाब की कंपनी ने बहुत बड़ी गलती की थी, कंपनी का नाम मैं नहीं लेना चाहता। तो आपको कंटिन्यू उसे बनाए रखना है, हर लोगों से कनेक्शन बनाए रखना है, ताकि बेहतर से बेहतर अपना नेटवर्क को स्थापित कर पाए। सेकेंड डे, आप देखिए कि सबसे ज्यादा सेल्स के लड़कों को मैं देखता हूं कि जो नर्वस हो जाते हैं, टारगेट अचीव नहीं हो पाता, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, तो नर्वस हो जाते हैं, बहाने दस देने लगते हैं। नंबर एक, सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि हर लीडर को, जो टीम लीडर होता है, उस टीम लीडर को ये ध्यान देने की जरूरत है कि क्या वो मैपिंग करवाता है। मैपिंग देखिए, सिर्फ मार्केट मैपिंग का डाटा नहीं, मैपिंग में प्रायोरिटी बेसिस पे भी ये ध्यान देना होता है कि उसका टीम साथी यदि मार्केट में जा रहा है, मार्केट विजिट कर रहा है, तो एक कैटेगरी के कितने क्लाइंट उसने बनाया है। सबसे पहले उसे ध्यान देना होगा कि एक एग्जीक्यूटिव, आपका फील्ड एग्जीक्यूटिव तभी हार जाता है जब वो परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाता है, तो फिर जल्दी से दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू करता है। कारण यह नहीं है कि वो कर नहीं पाया, कारण यह है कि लीडर जो है बेहतर ढंग से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा है टीम को। तो सबसे पहले अपनी टीम को प्रायोरिटी बेसिस पर रखें कि अपने लक्ष्य का जो 50% टारगेट है, 50% को कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए क्लाइंट को कैटेगरीज वाइज बनाएं, एक कैटेगरी में लेकर आए। एक कैटेगरी के कितने क्लाइंट हैं जो पहले उसके जॉब को शेप करें, जॉब को बचाएं। तो इसलिए जरूरी है कि अगर मानिए कि उसके पास टोटल 100 क्लाइंट है, तो 100 क्लाइंट में कितने हैं एक कैटेगरी के क्लाइंट जो उसकी बातों को सुनते हैं, वो जो कहता है वही ट्रेड करता है। यानी एग्जीक्यूटिव के साथ और ट्रेड के साथ बेहतर रिलेशन वाले कितने क्लाइंट है, तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि इस पर ध्यान नहीं दे पाता है एग्जीक्यूटिव, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में मात खा जाएगा। और इसकी जिम्मेदारी लीडर की होती है कि लीडर को डिस्कस हमेशा करना चाहिए कि आप विजिट पे गए थे, मार्केट में गए थे, तो ऐसे कोई 5 कौन से, अगर आपने दिन में 30 कॉल किया, 20 कॉल किया, तो हमें ऐसे 5 लोगों का नाम मेंशन करें जिससे आपका बेहतर रिलेशन स्थापित, जिसके से आपका अच्छा संबंध है, जो संबंध अच्छा उससे बनाए हैं, यानी जो आप कहेंगे वो करेगा। ऐसे कितने क्लाइंट है, तो मालूम चला कि कभी कभी तो एक होता है, कभी नील हो जाता है। कभी क्या होता है कि आपका टीम का साथी महीनों से फील्ड में काम कर रहा है, एक महीना में 1000 विजिट से ज्यादा कर लिया, लेकिन अंततः क्या होता है, रिस्पॉन्स उसके पास 2 भी ऐसे क्लाइंट नहीं होते उसके पास जिससे उसका बेहतर संबंध हो, जिसपे वो गेम खेल सके, व्यवसाय बेहतर कर सके। तो ये ध्यान देने की बात है। हर टीम लीडर कृपया इसे नोट कर ले, यदि आपकी टीम मार्केट में विजिट कर रही है, तो पहले कोशिश करें अपने टीम को, अपने एग्जीक्यूटिव को मोटिवेट करें कि कम से कम 50% ट्रेडर के साथ उसका रिलेशन बहुत बेहतर होगा, तभी न्यू प्रोडक्ट का लॉन्चिंग करने में उसे हेल्प मिलेगा,
तभी अपने प्रोडक्ट और ब्रांड को मार्केट में स्थापित करने में हेल्प मिलेगा। अन्यथा डाटा बनते जाएगा, लाखों डाटा आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, लेकिन यूजलेस, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मतलब ये है बेहतर कम्युनिकेशन ट्रेड में कैसे स्थापित हो। सबसे पहले 50% को अपने पक्ष में लाने का टीम मेंबर का काम है कि जो यदि 100 लोगों को उसने एक सप्ताह में 100 लोगों को विजिट किया तो 100 लोगों में से 50 को कैसे अपने पक्ष में लाए। यदि 50 न भी आया तो कम से कम 25 को तो अपने फेवर में लाए। यदि 25 भी उसके फेवर में नहीं आ पा रहा तो कहीं ना कहीं उसको अपने आप के कार्य को बढ़िया से मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारी क्या कमी है जिस कारण हम बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, जिस कारण हमारा ट्रेड से बेहतर रिलेशन नहीं होता। ये गलतियां क्या होती है, ज़्यादातर टीम मेंबर को, अधिकतर कंपनियों में मैंने जो देखा, जाएंगे, विजिट करेंगे, मिलेंगे, फिर भूल जाएंगे कि हमसे किससे क्या विजिट किए, और फॉलोअप रिपोर्ट सिर्फ वो कंप्यूटर में टाइप हो जाएगा, फिर वो फॉलोअप हो नहीं पाता है। तो आप ध्यान रखें, रिलेशन बेहतर तभी होगा यदि आपने विजिट किया, आज यदि आपने मिला तो ध्यान रखें कि कल उन लोगों को फोन के माध्यम से भी एक बार नमस्कार करना नहीं भूलें, उन्हें नमस्कार जरूर करें, तभी बेहतर रिलेशन होगा। आप यदि अपनी प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया ट्रेड का, अगर सोच आपके दिमाग में बात आ गई कि अब मैं अस्थायी रूप से स्थापित हो चुका हूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। ट्रेड में नियमित रेगुलर नॉकिंग होते रहना चाहिए, एक शॉप पे आपका रिटेल काउंटर पे विजिट नियमित होते रहना चाहिए, तभी आप मार्केट में स्थापित रहेगा आपका ब्रांड और अपने प्रोडक्ट को बेहतर आप रीच दे पाएंगे। अन्यथा ट्रेड भी बहुत जल्दी भूल जाता है, क्योंकि रोज ना रोज किसी न किसी नए कंपनी के लोग आते रहते हैं और मिलते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बदलते रहते हैं। बहुत ऐसी कंपनियां भारत के इतिहास में हैं, बहुत तेजी से आई, बहुत तेजी से चली गई। तो ध्यान रखें, आपका नॉकिंग, आपका विजिट रेगुलर होना चाहिए, रिश्ते आपको बेहतर बनाना है। सेल्समैन नहीं जो क्या ले लो ये सामान, ऑर्डर है, ये नहीं सेल्समैन का काम है। आपका काम एग्जीक्यूटिव, आपका टीम का होना चाहिए। बेहतर संबंध हम ट्रेड के साथ कैसे स्थापित करें। यदि बेहतर आप ट्रेड से संबंध स्थापित करते हैं, यदि 25% भी ट्रेडर अगर ट्रेड से आपके पास रिटेल काउंटर अगर आपके साथ सपोर्ट में हैं, और 25% में यदि मानिए कि आपको 100 में 25% आपको सपोर्ट में है और 10%, मात्र 10% बड़े काउंटर आपके सपोर्ट में आ गए, तो आप यह सोच लीजिए कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को उस मार्केट में बहुत तेजी से स्थापित कर सकते हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, माइक्रो मार्केटिंग में जमीनी स्तर पे कार्य करिएगा। सिर्फ कंप्यूटर पे डाटा प्लानिंग और प्रेजेंटेशन से नहीं होता। जमीनी स्तर से यदि आप भूल गए, थोड़ा सा भी डिस्टेंस हुआ तो डिस्टेंस बड़ा होने में समय नहीं लगेगा। सिर्फ किताबों से, डिग्री से, डाटा मैनेजमेंट से नहीं होता। जमीनी हकीकत बहुत ज़रूरी है। नियमित आपका कोऑर्डिनेशन जरूरी है, उनके साथ बेहतर संबंध जरूरी है, तभी आप मार्केट में फाइट करेंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं।